फिल्म की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रेमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रेमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही ये फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रेमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगे चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रेमोना को मेंटली भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, यहाँ तक कि वो अब अपने घर और बच्चों पे भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद भी रेमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रेमोना रोज उठते ही बस एक चीज कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। घर में लाइट भी चली गई। इन सब बातों के दौरान अचानक से रेमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। कोई लेडी थी ये, जो अच्छी तरह ब्लैक कलर के किसी कपड़े से कवर्ड थी। इसे देखकर रेमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रेमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांग गई थी। रेमोना को अब उससे डर लगने लगा। वो रेमोना से कहती है, रेमोना आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रेमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखा दिए। रेमोना तेजी से डरकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए रेमोना घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रेमोना का गुस्सा एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी शाउट करती है, जिसके बाद खड़े होकर वो घर के सभी खिड़कियां दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। रेमोना नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा इनके घर के करीब हो गई है। ये देखते हुए वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग भी वहाँ नहीं था। लेकिन ये बात उसने बच्चों को नहीं बताई। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो टेलर को भी एक और मर्तबा डांट देती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी लगा देती है क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। रेमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी, इसलिए उसने फौरन अपनी बेटी को गले लगा दिया। और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने जल्दी से अपनी बेटी के अंदर स्टैब कर दिया। एकदम से वो होश में आई और उसने देखा कि इस टाइम उसकी गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने इस पिलो के अंदर चाकू स्टैब किया था। ये उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ाया, कुछ याद नहीं। टेलर जब पीछे अपनी मॉम को देखता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि अब उसकी मॉम तो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से उसे निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रेमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहाँ से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर में रेमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तेजी से वो उसे घर के अंदर भी ले आई थी, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रेमोना कुछ उनसे छुपा रही है। टेलर अब अपनी मॉम से कहता है, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला गया जहाँ पर उसके डैड की चीजें थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रेमोना उससे आकर लड़ने लगी, ये क्या कर रही हो तुम, उसे वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान हमने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, वो इनके घर के और करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है, जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी पे से। औरत टेलर से डरती नहीं बल्कि अपना वेल उठाकर कहती है, तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और उससे कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़का हुआ अंदर आया और उसने रेमोना से पूछा, मेरी डैड की मौत कैसे हुई थी। रेमोना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू की। उस रात ही जब वो और डेविड दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन यहाँ पर रेमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ते थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की ख्वाहिश पर शिफ्ट हुआ था, सिटी की 9 to 4 वाली जॉब, और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जब सब यहाँ पे आ गए थे, सब यहाँ सेटल हो गए थे, खुश थे, तो एक रेमोना ही ना खुश थी। अब वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना पॉसिबल ही नहीं। इनकी अच्छी खासी बहस होती है और ये लोग इसके बाद होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि डेविड नहीं बल्कि उस रात रेमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे इसी ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई दिया उस रात, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने तो बच्चों को ये झूठ बोल रखा था कि उस रात गाड़ी डेविड ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेलर ये हकीकत जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पे और ज्यादा होने लग जाता है। और इस दौरान हमें दिखाया गया
कि इस लेडी का शैडो बड़ा होता जा रहा था। इस औरत के शैडो से बचने के लिए ये सब लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रुमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो लड़की तेजी से खींची जा रही थी। तब टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है, जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी रुमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी। और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनके घर की लाइट्स फ्लिकर करके इनके घर की चीजों को गिराकर इन्हें डराती है और फिर रुमोना पर हावी हो जाती है, उसे पोसेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे रुमोना और ये एंटिटी एक साथ मिल गए हैं। वो एंटिटी अब रुमोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से देखता रहा और कंफ्यूज हो गया। वो अकेला ही यहाँ खड़ा रह गया था। उसकी मोम और बहन को इस एंटिटी ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी अचानक पीछे से रुमोना अपना लाइटर लिया है यहाँ पर। अब रुमोना और टेलर दोनों मिलकर रुमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए रुमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसका पास दिखा रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रुमोना से कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए। रुमोना अब उसके करीब चली जाती है। एकदम से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसका गलत दबा रहा था और अगले ही पल रुमोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो अभी इनके घर के बाहर थी। इस टाइम उसके सामने रुमोना का दूसरा वर्जन आया। ये वो सीन बन गया जब रुमोना पहली मर्तबा इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने के लिए आई थी। यहाँ इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रुमोना अपने मुंह से वो ब्लैक कपड़ा, ब्लैक वेल हटाने लगती है और उसके सामने वाली रुमोना अजीब से तरीके से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन अब यहाँ से कट होता है और रुमोना दोबारा अपने आप को एटिक में देखती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग वापस नीचे उतरते हैं तो उसके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रुमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देते हैं। तो ये लेडी कहती है, मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठ के कहती थी, गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर रुमोना अब इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। लेडी अब रुमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करने लग जाती है। और अगले सीन में हम रुमोना को सही सलामत उसी रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रुमोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ पे नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर भी ली है कि अगर वो अगली मर्तबा यहाँ आ भी गई तो मैं उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब दोबारा घर के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं और इसी टाइम पे इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रुमोना ने खुद पेंट की थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी भी थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रुमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचें थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली, एक एंटिटी के रूप में उसकी और उसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रुमोना उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी गलत सोचों से, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।